आज की सुबह में जो बीमार हैं यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, उनकी बीमारियां चली जाए, कोरोना वायरस, वायरल इन्फेक्शंस, हर प्रकार के रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। खुदा धन्यवाद कि आपने वचन में कहा है पिता कि वही तो मेरे सारे अपराधों को क्षमा करता और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मीका की किताब उसका 7 अध्याय और 15 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैंने मिस्र देश से इजरायलियों को निकालते समय अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाया था, उसी प्रकार से मैं तुझे या फिर तेरे जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करूंगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने उस समय काम किया था, मीका की किताब कह रही है कि उसी प्रकार से मैं आज भी तुम्हारे जीवनों में कार्य करूंगा। दोस्तों, हमारा परमेश्वर युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो आश्चर्य कर्म जो उसने पहले किए थे वो आज भी कर सकता है और भविष्य में भी कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि मैं उसी प्रकार के आश्चर्य कर्मों को फिर से दिखाऊंगा। वो कैसे आश्चर्य कर्म थे? आपने देखा जब मिस्रियों पर विपत्ति पड़ी तो परमेश्वर ने इजराइलियों को सुरक्षित रखा, उनकी हानि न होने दी। जब इजरायली लोग वहां से निकले तो वो छूचे हाथ नहीं निकले, यानी कि खाली हाथ नहीं निकले। उनके पास बहुत सारा सोना चांदी धन संपत्ति इकट्ठा हो गया था। जब वे लोग आगे बढ़े तो लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया और जब उनके विरोधी वहां से गुजरे, उनके सारे विरोधी मार दिए गए। परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा। जितने भी विरोधी उनके सामने खड़े हुए, परमेश्वर उनकी ओर से स्वयं उनके लिए लड़ा। परमेश्वर उनकी अगुवाई करता हुआ चला, आग का खंभा बनकर, बादल का खंभा बनकर। परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाया, उनके लिए बटेरें बरसाई। परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया जो उनकी सोच और उनकी समझ से परे थे। यरदन नदी को 2 भागों में बांट दिया, निर्जल देश में जल की धाराएं बहा दी और जंगल में उनके लिए मार्गों को बना दिया। चट्टान से उनके लिए पानी निकाल दिया। यरीहो की दीवार को परमेश्वर ने उनके लिए गिरा दिया। और दूध और मधु की धाराएं जिस देश में बहती हैं वहां परमेश्वर उनको लेके गया, उनके मार्ग में उनकी अगुवाई करता हुआ, उन्हें सुरक्षित रखता हुआ। बाइबल कहती है कि मानो परमेश्वर ने अपने पंखों तले उन्हें छुपा करके लेकर के आया हो, या फिर उकाब के समान अपने पंखों पर उठा करके लेकर के आया हो, या फिर अपनी दाहिनी भुजा से परमेश्वर ने उन्हें निकाला हो। अनेक प्रकार की बातें परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला। दोस्तों, वो सारी आश्चर्य कर्म परमेश्वर आज भी कर सकता है और वो करता है अपने लोगों के जीवन में। जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में वो ऐसे ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आज भी करता है और आगे भविष्य में भी करता रहेगा। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाएगा। कब? जब आप उससे प्रार्थना करेंगे। आपके लिए भी परमेश्वर हर एक रुकावट को आपके जीवन से दूर कर देगा, हर एक समस्या को आपके जीवन से दूर कर देगा। आपकी अगुवाई करता हुआ आपके संग में चलेगा, आपको सुरक्षित रखेगा, आपके लिए असंभव बातों को संभव कर डालेगा। कब? जब आप उससे प्रार्थना करेंगे। वो आज भी अपने लोगों के जीवन में जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन आश्चर्य कर्मों को तेरे जीवन में फिर से दिखाऊंगा। परमेश्वर अवश्य आपके जीवन में इन आश्चर्य कर्मों को दिखाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं अनीता पुर्ती, रांची, झारखंड से। मेरी गवाही ये है कि मुझे नींद ना आने की बीमारी थी और बिना दवा खाए मैं नहीं सो सकती थी। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था व्हाट्सएप के थ्रू और सिस्टर अमृता ने मेरे लिए प्रार्थना की और सुबह शाम मैं प्रार्थना में भी शामिल होती हूँ और अब मैं चंगी हो गई हूँ। मुझे बिना दवा खाए अच्छे से नींद आती है।
सारी महिमा और स्तुति प्रभु यीशु मसीह को मिले। भाई पी के ब्रदर, अमृता सिस्टर और उनकी पूरी टीम को ईश्वर आशीषित करे। धन्यवाद। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसके द्वारा हम उत्साहित हुए धन्यवाद करते हैं, और उन भाई बहनों के लिए भी जिनके जीवन में ये आश्चर्य कर्म हुआ और उन्होंने उत्साहित करने के लिए अपनी गवाही को हमें दिया, इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको नामो नाम आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें। आज की सुबह में आपको उत्साहित करना चाहते हैं, आप भी अपने प्रार्थना निवेदनों को यीशु के आगे रखें, यीशु से कहना शुरू करें, यीशु सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम सबको आपने रात भर मीठी सुकून भरी नींद दी प्रभु। आज का ये नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ा कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहें और आपका धन्यवाद करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारी आंखों ने आज जिस भोर के प्रकाश को देखा है, यीशु हृदय से आभारी हैं और धन्यवादी हैं परमेश्वर। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें प्रभु। आप हमारे संग संग आज के दिन में चलें, हर एक पाप से, हर एक अपराधों से, हर एक नेगेटिव बातों से आप हमें बचाएं परमेश्वर। और पिता विशेष हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रार्थना में हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं, हर एक डिस्टर्ब करने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु। हम संपूर्ण मन से आपकी उपस्थिति में बैठकर आपसे प्रार्थना कर सकें और आज की सुंदर सुबह में हम चाहते हैं प्रभु कि आपके कार्य, आपकी योजना, आपकी इच्छा हम सब भाई बहनों के जीवन में पूरी हो, क्योंकि आपकी इच्छा, आपकी योजना भले की है जिन्हें आप जानते हैं। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में हम घटें और आप बढ़ें पिता, हमारे जीवनों से आपके नाम की महिमा होने पाए। आप अल्फा और ओमेगा हैं प्रभु जी, आप हमारी मजबूत चट्टान है परमेश्वर। आप हमारे प्रबंध करने वाले, हमें चंगा करने वाले, हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हमें विपत्तियों से छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप वो परमेश्वर है जो मिस्र देश से प्रभु इजराइलियों को कनान देश लेकर आया, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी प्रभु। हाँ प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आपने हम सबको भी प्रभु जी, जो आपके नाम पर भरोसा करते हैं, चुना, बुलाया और हर एक अंधकार की बातों से छुड़ाकर आप हमें ज्योति की ओर लेकर आए हैं। आपने हमें अपनी बेटा और बेटी बना लिया प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, आज की सुंदर सुबह में जो वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्रभु जी, सच में प्रभु आप वही अद्भुत आश्चर्य कर्म जो अपने इजराइलियों के जीवन में दिखाए हैं, वही आश्चर्य कर्म प्रभु आज भी आप अपने लोगों के जीवनों में दिखाते हैं परमेश्वर। वही मिरेकल आप अपने लोगों के जीवन में दिखाते हैं, वही कार्य प्रभु आप उनके जीवन में करते हैं, क्योंकि आप युगानुयुग एक समान है, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, जिस प्रकार हमने ये वचन सुना ये हमारे जीवनों में कार्य करे। आज जो जिस भाई बहन ने इस वचन को सुना है, यीशु के नाम से उनके जीवन में ये अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु। जैसे आश्चर्य कर्म आपने दिखाए हैं, ये भी देखने पाए प्रभु आपके बड़े बड़े मिरेकल्स को परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आज के इस दिन में परमेश्वर पिता आप अपने लोगों को पिता ब्लेस करे परमेश्वर। आप उनके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाएं परमेश्वर, जो प्रभु उन्होंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना और कभी नहीं सोचा होगा परमेश्वर। ऐसे आश्चर्य कर्म हाँ प्रभु इन भाई इन बहनों के जीवन में करे परमेश्वर। हर असंभव बातों को संभव आप इनके लिए करे प्रभु जी। दुष्ट के बंधनों से आप इन्हें छुड़ाएं परमेश्वर पिता। जिस प्रकार इजराइलियों को प्रभु जी आपने फिरौन की गुलामी में से छुड़ाकर प्रभु जी लेकर आए परमेश्वर, उसी प्रकार यीशु मसीह आज आपके लोगों जो दुष्ट आत्माओं के बंधनों में है, नाना प्रकार के अंधकार की पाप की बंधुआई में है, यीशु मसीह उन सारी बंधुआई से निकाल कर प्रभु आप इन्हें सत्य की ओर लाएं परमेश्वर। पाप रहित इनका जीवन होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हर प्रकार की बुरी लतों से, हर प्रकार की बुरी बातों से, हर प्रकार के गंदे कामों से परमेश्वर आप इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर प्रभु। और खुदावन इनके जीवनों में एक बड़ा परिवर्तन होने पाए, इनके जीवनों में आशीष आने पाए, इनके जीवनों में मिरेकल्स होने पाए पिता। धन्यवाद करते हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप अपने लोगों को प्रभु किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होने देते। जिस प्रकार आपने इजराइलियों को पिता परमेश्वर प्रभु जब आप उनको जंगल के मार्ग से ले गए प्रभु, तो आपने उनके लिए मन्ना की व्यवस्था की। ऐसे ही परमेश्वर आज भी प्रभु जब आपके लोग आपसे मांगते हैं प्रभु, तो आप उनके लिए हर बातों की व्यवस्था करते। यदि आज इन भाई बहनों के जीवन में घटी कमियां हैं, कोई भी वस्तु जो इनके लिए व्यवस्थित नहीं हो पा रही है, किस चीज की घटी है प्रभु, यीशु आज भी प्रभु आप वही परमेश्वर हैं, आप इनके लिए
उपाय करें, आप इनको प्रबंध कराएं प्रभु, इनके लिए सब कुछ पूरा करें परमेश्वर। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी न होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि प्रभु जिस प्रकार आप इजराइलियों के संग संग चले, उसी प्रकार इन भाई बहनों के संग संग आप चले। हर एक मार्ग में इनकी अगुवाई करें, जो इनके लिए सही है, जो इनके लिए अच्छा है, आप वही इन मार्ग में इन्हें अगुवाई करते हुए प्रभु ले चले मेरे परमेश्वर। जो डायरेक्शन इनके लिए सही है, जो रास्ता इनके लिए सही है, जो अच्छा जॉब है, जो अच्छा लाइफ पार्टनर है, जो इनके लिए बेस्ट है, उस मार्ग पर आप इन्हें लेकर चले, इनकी अगुवाई करें प्रभु। हर काम को करने में इनकी अगुवाई करें। आज के दिन में ये जो कुछ भी काम करते प्रभु तेरी अगुवाई में होकर करने पाए पिता। पवित्र आत्मा जी आप इनकी सहायता करें, ताकि प्रभु कोई भी पाप, कोई भी अपराध, कोई भी गलत कार्य, कोई भी दुष्ट के कार्य इनके जीवन में ना होने पाए। आज की सुबह में जो बीमार हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, उनकी बीमारियां चली जाए। कोरोना वायरस, वायरल इन्फेक्शंस, हर प्रकार के रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। खुदा धन्यवाद कि आपने वचन में कहा है पिता कि वही तो मेरे सारे अपराधों को क्षमा करता और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। यस लॉर्ड, आप इनके अपराधों को क्षमा करें, इनके सारे रोगों से इन्हें चंगा करें। धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए। आज के दिन में आप इन्हें दुर्घटनाओं से बचाएं परमेश्वर पिता। जिस काम पर आपके बेटे बेटी हाथ लगाए वो काम सफल होने पाए, रुके हुए काम आज के दिन में बनने पाए पिता। और प्रभु जी विशेषकर प्रभु इनके घर परिवार में आपकी सुख शांति समृद्धि बरकत होने पाए पिता। प्रभु इनके बच्चे सही रास्तों में रहें प्रभु, इनका जीवन प्रभु खुशहाल हो पिता। और पिता इनके अगर आपसी परिवार में मन मिटाव है तो वो दूर हो जाएं, इनके रिश्ते टूटे हैं तो वो बन जाएं, क्योंकि प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म जो आप उस समय करते थे वही आज भी करने वाले परमेश्वर हैं। खुदा यदि आज ये नाना प्रकार की समस्याओं में, परेशानियों में, दुखों में, तो प्रभु आज इनका दुख का अंत करें, परेशानियों का अंत करें, मुश्किलों का, विपत्तियों का, मुश्किल समयों का अंत करें प्रभु जी। थैंक यू फादर। आज के पूरे दिन को यीशु राजा आपके हाथों में सौंपते हैं। इन भाई बहनों की जरूरतों को, इनकी हर एक इच्छा को आपके ऊपर सौंपते हैं। खुदा धन्यवाद कि आपने हम सब की विनतियों को सुना, हम सब की सुधि को लिया। और प्रभु सच में मेरे खुदावन कि आप हमारे संग संग हैं प्रभु, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। धन्यवाद करते प्रभु पिता। जिन भाई बहनों ने आपके राज्य में अपने बीज को बोया है यीशु, वो 100 गुना फलवंत हो और वो 100 गुना कटनी करने पाए प्रभु। उनके अंजल के भंडारों पर, उनके खत्तों पर तेरी आशीष हो, उनकी कमाई पर तेरी आशीष हो। जो कुछ भी कमाए प्रभु वो किसी बीमारी, हॉस्पिटल या फिर गलत कामों में ना लगे, वरन उनका परिवार उसका सुख और आनंद लेने पाए प्रभु। आप ब्लेस करें परमेश्वर पिता। इनके बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को ब्लेस करें और तेरी संगति, वचन और प्रार्थना में यूं ही ये प्रभु लौलीन रहे पिता। धन्यवाद यीशु मसीह। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।